मैं रंजना नामदेव भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर से डीएलएड सेकंड सेम की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा विषय है हिंदी और टॉपिक है हमारा विशेषण, जिसमें हम जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर विशेष जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद हमारे चार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के रंग, आकार आदि का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर परिमाणवाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ विशेषण की तरह किया जाता है उसे हम सर्वनामिक कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे कहा जाए 25 थाली। ठीक है, तो इससे एक निश्चित संख्या का बोध होता है कि थालियां कितनी है, 25। 10 गिलास, तो गिलास कितने हैं हमारे, 10। एक निश्चित संख्या का बोध होता है। फिर है हमारे अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कहा जाए कुछ केले। ठीक है, कुछ केले, तो इसमें एक संख्या नहीं पता चल रही है कि हमारे कितने हैं। हो सकता 2 भी हो और हो सकता 4 भी हो। ठीक है, फिर है हमारे निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित नाप तोल का बोध हो, जैसे कहा जाए 1 किलो दूध। 1 किलो दूध, तो दूध हमारा कितना है, 1 किलो। ठीक है, और अगर कहा जाए कि थोड़ा दूध, तो थोड़ा दूध उसमें हमारा ये कन्फर्म नहीं होता है कि हो सकता है हमारा आधा गिलास हो सकता है आधे से कम भी हो, तो वो हमारा किस में आता है, अनिश्चित परिमाणवाचक में। अनिश्चित जिससे किसी निश्चित नाप तोल का बोध ना हो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं ना। इसके बाद हम ये वीडियो अपनी यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।